राम को बेर खिलाने वाली वो वृद्धा कौन थी? क्यों झुकी स्वयं भगवान उसके चरणों में? क्या आप जानते हैं? वो कोई साधारण महिला नहीं बल्कि देवी लक्ष्मी थी। एक श्राप के कारण इस रूप में जन्मी थी। आज जानिए इस रहस्य को जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। शबरी एक वृद्ध भीलनी जिसका जीवन केवल राम की प्रतीक्षा में बीता। हर दिन जंगल से बेर लाना, उन्हें चखकर देखना कौन मीठा है कौन खट्टा। वो जानती थी प्रभु आएंगे। गुरु मतंग ऋषि का वचन था, सबरी तेरा उद्धार तभी होगा जब श्री राम तुझे दर्शन देंगे। और एक दिन राम आए। सबरी के छोटे से कुटिया में जब भगवान राम प्रवेश करते हैं तो वह कांपती हुई वृद्धा दौड़ती है, अपने प्रेम से सहेजे गए बेर उन्हें अर्पित करती है। वो बेर जो उसने पहले चखे थे ताकि राम को कोई कड़वा फल न मिल जाए। प्रभु श्री राम मुस्कुराते हैं और खा लेते हैं वो बेर जिन्हें दुनिया झूठा कहती है। उन्हें भगवान राम प्रेम समझते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, भक्तों की परंपरा में यह मान्यता है कि शबरी कोई साधारण वनवासी नहीं थी, वो थी स्वयं माता लक्ष्मी। शबरी के पूर्व जन्म की रहस्यमय कथा प्राचीन लोक मान्यता, पुराणों और संत कवियों की कथाओं पर आधारित है। बहुत समय पहले की बात है, स्वर्ग लोक में माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ निवास कर रही थी। एक दिन कैलाश पर्वत पर एक बड़ी देव सभा का आयोजन हुआ। इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, देवी सरस्वती, लक्ष्मी सहित अनेक ऋषि मुनि उपस्थित थे। सभा में एक वृद्ध तपस्वी ऋषि देवराज पधारे। वे अत्यंत तेजस्वी थे, लेकिन बाह्य रूप से मैले कुचैले, धूल धूसरित और फटे पुराने वस्त्रों में थे। वे सीधा लंबी तपस्या करके आए थे। जब वे सभा में पहुँचे तो कुछ देवताओं और देवियों ने उन्हें ध्यान से देखा। माता लक्ष्मी ने भी उनकी ओर देखा और उनके रूप पर सौम्य मुस्कान दे दी। हालांकि वह मुस्कान अपमानजनक नहीं थी, फिर भी ऋषि ने उसे अपमान का संकेत मान लिया। देवराज ऋषि क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, हे लक्ष्मी, तू स्वर्ग की देवी होकर भी साधु संतों के रूप पर हंसती है। तेरी इस अहंकार की सजा यह होगी कि तुझे धरती पर एक भीलनी के रूप में जन्म लेना होगा और वहाँ तुझे वर्षों तक कष्ट सहकर वनवासी जीवन बिताना पड़ेगा। तेरा उद्धार तभी होगा जब श्री हरि स्वयं तेरे द्वार पर आएंगे। सभा में सन्नाटा छा गया। भगवान विष्णु ने ऋषि को शांत किया, लेकिन लक्ष्मी जी ने वह श्राप सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने कहा, यदि इस शरीर का गर्भ मुझ में था तो यह श्राप मेरे लिए वरदान है। मैं धरती पर प्रभु प्रेम में जन्म लेकर भक्ति की सच्ची मिसाल बनूंगी। इस श्राप के कारण माता लक्ष्मी का अगला जन्म धरती पर शबरी के रूप में हुआ, एक वनवासी भील कन्या के रूप में। शबरी का मन बचपन से ही भक्ति में रमा हुआ था। जब उनके घर में मांसाहार और बलि की परंपरा चलती थी तब उनका हृदय कांप उठता था। विवाह के दिन जब किसी निर्दोष जानवर की बलि दी जाने वाली थी, शबरी घर से भाग निकली। वन में उन्होंने मतंग ऋषि का आश्रम देखा और वहीं सेवा करने लगी। वहाँ उन्होंने गुरु से भक्ति मार्ग सीखा और वर्षों तक प्रभु राम के दर्शन के लिए प्रतीक्षा करती रहीं। अंततः जब श्री राम वनवास के दौरान उस क्षेत्र में पहुँचे तो उन्होंने शबरी के आश्रम में प्रवेश किया। शबरी ने प्रेम पूर्वक उन्हें जूठे बेर अर्पित किए, जो पहले उन्होंने स्वयं चखकर देखे थे कि कहीं खट्टे तो नहीं। श्री राम ने उन्हें प्रेम पूर्वक स्वीकार किया। श्री राम ने कहा, शबरी, तुम्हारा प्रेम ही मुझे खींच लाया है। यही सच्ची भक्ति है, निष्काम निष्पाप। उस क्षण शबरी को अपने पूर्व जन्म की स्मृति हुई और उन्होंने प्रभु चरणों में लीन होकर मोक्ष प्राप्त किया। शबरी की कथा हमें सिखाती है, ईश्वर को ना जाति चाहिए, ना उम्र, ना रूप, केवल प्रेम। वो प्रेम जो निश्चल हो, त्याग से भरा हो
जिसमें कोई दिखावा ना हो, केवल समर्पण हो। क्या आप विश्वास करते हैं कि शबरी देवी लक्ष्मी का ही एक रूप थी? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।